किसको मौका देंगे बिहार में? तेजस्वी। तेजस्वी, कारण क्या है तेजस्वी को चाह रहे हैं? सीएम बने थे जी। जब उन्होंने काम करना शुरू किया नीतीश चाचा ने पलटी मार दिया। कह रहे तेजस्वी तो पढ़े लिखे भी नहीं है, नीतीश चाचा इतना विकास कर दिए। आजकल राजनीति में पढ़े लिखे लोग देश चला रहे हैं, पॉसिबिलिटी नहीं है पढ़े लिखे लोग देश चला रहे हैं। पढ़ लिख करके लोग आईएएस बन रहे हैं, आईपीएस बन रहे हैं, लेकिन पढ़ लिख करके कोई नेता नहीं। तो कह रहे तेजस्वी आएंगे, वो भी युवा और पासवान जी भी। वो तेजस्वी आने से तो वो समझो भैंस चारा खाएगी फिर कुत्ते घूमेंगे। अच्छा, बिहार में तो लालू यादव और उसकी वही आने। कभी नहीं आएगा लालू, कभी नहीं आएगा। हमारा भैया नीतीश से बनेगा, बीजेपी का सरकारी बनेगा। बीजेपी की बनेगी, कितना कोई काट नहीं, एकदम विश्वास। जो नाटक करता था, नाचता था, ऐसे ऐसे करता था, बगड़े करता था, उनके क्या वो आज लड़की भी बना हुआ है, लड़का भी बना है, नेता भी बना है। चाचा खुश है कि मतलब बिहार में बीजेपी आनी चाहिए। क्या नाम हुआ सर? विकास कुमार सिंह। विकास जी, बिहार से हैं आप? जी मैम। अभी कितना विकास हुआ है 20 वर्ष से सरकार है कि एनडीए, मतलब नीतीश चाचा की? नीतीश चाचा की सरकार तो है मैम, लेकिन वो उनका नाम बिहार में फेमस है पलटू चाचा। अच्छा, फेमस है पलटू चाचा। पलटू चाचा। ये बताइए इस बार क्या माहौल लग रहा है, किसको मौका देंगे बिहार में? तेजस्वी। तेजस्वी, कारण क्या है तेजस्वी को चाह रहे हैं? एक्चुअली मैम पीछे सीएम के पद पे डिप्टी सीएम बने थे जी। जब उन्होंने काम करना शुरू किया नीतीश चाचा ने पलटी मार दिया। कह रहे तेजस्वी तो पढ़े लिखे भी नहीं है, नीतीश चाचा इतना विकास कर दिए। अच्छा मैम एक बात बताइए, आजकल राजनीति में पढ़े लिखे लोग देश चला रहे हैं, पॉसिबिलिटी नहीं है पढ़े लिखे लोग देश चला रहे हैं। पढ़ लिख करके लोग आईएएस बन रहे हैं, आईपीएस बन रहे हैं, लेकिन पढ़ लिख करके कोई नेता नहीं। राहुल जी अभी यात्रा निकाले थे, कुछ प्रभाव पड़ने वाला राहुल का थोड़ा सा? वहाँ बिहार में पॉसिबल नहीं है। पॉसिबल नहीं है, पर वो तो दावे कर रहे हैं भाजपा को पछाड़ देंगे और नीतीश चाचा को। दावे तो सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए भी दावे थे उनके, दावे तो सब। अच्छा, केंद्र के लिए भी दावे किए गए थे, दावे जो है ढह गए। तेजस्वी को चाहने का क्या कारण है? कह रहे उनकी तो राजनीति खत्म हो गई है। नहीं मैम, अभी तो शुरू हुई है। चाचा कह रहे तेजस्वी की राजनीति अभी शुरू हुई है, आपको लगता है बिहार में शुरू हुई है? चोट्टा की सरकार कहाँ बनेगी? अच्छा, चुट्टे हैं तेजस्वी। अरे भैया जो चेहरा बता रहे चोट्टा बता रहे, रुकिएगा। तो चोर है। और कल बसों जब लालू की सरकार आई कोई सुरक्षित था? दिन को शाम को दिन मुझे से बाहर नहीं निकलता था, आज सब घूम रहा हुआ आदमी। कुछ भी कर लीजिए, आएगी सरकार तेजस्वी की। चलो देखो तो कोई बात नहीं। आप किसकी चाह रहे हैं? आप किसकी चाह रहे हैं? निराश हो गए तेजस्वी के नाम? नहीं, हम तो उसकी चाह रहे हैं तो हमारे देश को आगे रखे, हमारे हिंदुत्व को आगे रखे, हमारे सनातन धर्म को आगे रखे। कौन रखेगा आगे सनातन को, देश को? देश का विकास कौन करेगा? जो सरकार है वही करेगा। कौन सी सरकार? नाम लीजिए। बीजेपी सरकार और बीजेपी। भाजपा आएगी वो तो। कितना विश्वास है कि बिहार में 100% बिहार में 100% दावे कर रहे हैं। अब युवा के दावे कहाँ आएगी? चोरने की सरकार कहाँ आएगी? चोर तो सारे लूट के पहले ही रख लिया उन्होंने, तो बिहार को पहले ही लूट लिया इन्होंने, अब क्या करेंगे ये? तो कह रहे हैं भाजपा की सरकार आएगी। पॉसिबल नहीं। और देखा जाए भाजपा में कोई ऐसा चेहरा है कि वहाँ के लिए ठीक हो, बिहार के लिए? अभी पॉसिबल नहीं मैम, क्योंकि भाजपा का इससे पहले भी हम बातचीत करते हैं तो एक बहुत बड़ा रणनीति है। आज के डेट में भाजपा का राजनीति सबसे बड़ा क्या है? कहीं भी इलेक्शन होगा पहले वो अपना सीएम चेहरा कभी डिसाइड नहीं करता लोग। वहाँ सरकार अगर गवर्नमेंट बन गई तब उसका सीएम आएगा, गवर्नमेंट नहीं बनी तो सीएम का चेहरा। ये तो अच्छी बात है, आपके अंदर भी वो रहेगा ना उत्साह कि कौन सीएम बनेगा। क्या कहेंगे? बिहार में कोई भाजपा की सरकार नहीं आएगी, नीतीश जी की नहीं आएगी, भाजपा की आएगी सरकार। पासवान जी। अब ये बताइए, ये तो कह रहे तेजस्वी आएंगे, वो भी युवा और पासवान जी भी। वो तेजस्वी आने से तो वो समझो भैंस चारा खाएगी फिर कुत्ते घूमेंगे। अच्छा, और दावे कर रहे हैं? क्या दावे कर रहे हैं? कुछ नहीं आना मिलेगा, कुछ नहीं आना। फिर वो गौ मुझे कोई जानवर होगा वो मांस ही खाएगा। अच्छा, पासवान जी को क्यों चाह रहे हैं? वो नंबर 1 है। नंबर 1 है, क्या कारण है? भाजपा में है इसलिए टक्कर के हैं। नीतीश जी भी अच्छे हैं और ये पासवान तो अभी पासवान जो है भाजपा का ही पार्ट है, तो इसलिए चाह रहे हैं या और कोई कारण? कारण नहीं होता, आजकल सब एजुकेटेड बच्चे हैं। हमें नहीं पता लालू जी कौन है, फलाना कौन है, मैं कौन हूँ, ये कौन है। हमें तो काम करने वाला चाहिए। जो खीसा वो लुटेरे थे ना, लुटेरों को कोई भी नहीं रखेगा। अच्छा, लुटेरों को कोई नहीं चाहते हैं। अब वो चेंज हो गया। आप कह रहे हैं शिक्षित लोग जो है जानते हैं कि किसकी सरकार आनी चाहिए। भैया शिक्षित नहीं है क्या? सर का कहना है कि शिक्षित लोग चिराग को या भाजपा को चुनेंगे। अब देखते हैं हम आगे, क्योंकि अब तो युवा का वहाँ माहौल बन चुका है। अच्छा, इन्होंने तो कारण बता दिया कि भाजपा या चिराग जी क्यों आने चाहिए, आपको क्यों लगता है? अच्छा मैम, एक चीज पूछना चाहते हैं कि जिसका अगर बाप चोर है क्या उसका बेटा को हक नहीं है पुलिस बनने का? बाप चोर की नहीं है, गलत बात नहीं करनी, हमने चोर और नहीं कहना।
हमें ये है कि जो अच्छा काम करेगा, जो यंग आदमी है और मोदी जी के साथ हैं, पासवान जी काम करेंगे। और मोदी जी ने कितना काम किया, देखो मोदी जी ने बहुत महंगाई बढ़ाई है। पहले एक्टिवा लेने जाते थे, किसी से भी पूछ लो 50,000 की आती थी, अब 1 लाख की आती है। कह रहे मोदी जी महंगाई बढ़ा दी। महंगाई बढ़ी है। पेट्रोल 40 रुपए लीटर जब था तो स्मृति ईरानी कहती थी ये गूंगा है मनमोहन सिंह। देखो अब 100 रुपया पर लीटर है। ये पेट्रोल तक की लिमिट है। क्यों इनको घर से 100 मिलता होगा, 100 रुपए मिलता होगा, ये कितने महंगे है। देश कहाँ पहुँच गया और खरबों रुपए कहाँ पहुँच गया। जहाँ पहले खड़ा था कहीं भी नहीं पहुँचा। देश का विकास नहीं हुआ। अरे कोई विकास नहीं हुआ, बेरोजगारी बहुत बड़ी है, हर चीज के दाम बढ़े हैं। भूखा मर रहा है कोई, ये देखो कोई भूखा मर रहा है। 2014 से पहले भूखे मर रहे थे क्या मर रहे ऐसे क्या? कितना लोगों को कितना लोगों को रोजगार मिला है। बेकार की बातें कर रहे हैं। कितनी पब्लिक हुई नहीं ट्रेनें चल। हिंदू कार्ड खेला है। उनसे पूछो गरीब आदमी वही है जिसके बाप दादा के पास। हाँ जी बिल्कुल, छाती ठोक के बोला। शायद खुद ही मेहनत का कमाते हैं। गरीबी बढ़ गई है क्या? भाजपा के राज में कह रहे रुकिए जरा, सुनने की भी क्षमता रखिए। करने वाले को कोई मत ही नहीं है। हम भी 500 रुपया डेली कमाते हैं। देखिए मेहनत का कमाल है। सिलेंडर उठा के हर दुकान में पहुंचाते हैं, 500 रुपया लेते हैं। मेहनत करते हैं। अब देखो सिलेंडर कितने का हो गया। गरीब की बात कर रहे थे पहले, रिजल्ट तो गरीब सिलेंडर नहीं लेता क्या? नहीं भरता लोगों का। यार कह रहे पेट्रोल महंगा हो गया। यार पेट्रोल महंगा, चाहे 1000 पेट्रोल महंगा हो। सुनो एक पेट्रोल महंगा, पेट्रोल वर्ल्ड में सस्ता है। वो वर्ल्ड में 40% सस्ता है। इनको पता नहीं ना। रोज अरबों खरबों रुपए मोदी जी पेट्रोल से लेके हमारे लोगों के ऊपर लगा रहे हैं। अगर नहीं लगाएंगे, जो रेलवे फ्लाईओवर जो बन रहे हैं, स्कूल वगैरह सब उसी पैसे पेट्रोल से बन रहे हैं। आप देखो जरा। बिल्कुल। देखिए अभी मुद्दा थोड़ा सा भटक गया, पर ये बताइए बिहार में किसे चाह रहे हैं? बिहार में तो लालू यादव और उसकी वही आना। कभी नहीं आएगा लालू, कभी नहीं आएगा। आप कहाँ से हैं? मैं तो पंजाब से हूँ। लालू की चाह रख रहे हैं। हम बिहार से हैं भाई। इधर देखिए, थोड़ा इधर आइए ना, चेहरा नहीं दिख रहा। आप बताइए, वो लालू को चाह रहे। बिल्कुल इंडिया, तभी तो यहाँ प्रश्न कर रहे हैं आप। कह रहे लालू को चाह रहे हैं, आप किसे चाह रहे हैं? लालू हमारा भैया नीतीश से बनेगा, बीजेपी का सरकार ही बनेगा। बीजेपी की बनेगी। कितना विश्वास? एकदम विश्वास। कह रहे लालू या तेजस्वी आएंगे। कभी कौन? भाजपा और मोदी जी जो है महंगाई बढ़ा दी है। नहीं महंगाई कुछ नहीं है, सैलरी भी तो बढ़ा है। क्या बताइए, कह रहे सैलरी भी तो बढ़ा है। सैलरी बढ़ा है? किसका बढ़ा? इनका सैलरी क्या बढ़ा है? पहले सिलेंडर 300 रुपया मिलता था, अब 500 रुपया मिल रहा है। 200 रुपया तो बढ़ा। 200 रुपया बढ़ा है। बहुत ज्यादा। फिर ठीक है। बहुत ही पंजाब नहीं डॉलर का देखो रुपया जो नाटक करता था, नाचता था, ऐसे करता था, भगड़े करता था, उसके उनके क्या वो आज लड़की भी बना हुआ है, लड़का भी बना, नेता भी बना। चाचा खुश है कि मतलब बिहार में बीजेपी आनी चाहिए। पार्टी से कोई मतलब नहीं, पब्लिक के ऊपर होनी चाहिए। वो पार्टी यदि चली गई, ये बच्चों को रोजगार चाहिए, बच्चों को काम चाहिए, मैडमों को खाना चाहिए। सुनने की भी क्षमता। किसी पार्टी को नहीं करना, बच्चों को रोजगार चाहिए, माँ बहनों को रियायत चाहिए। जो राशन में कुछ भी है, बच्चों को पढ़ाई में चाहिए। देखिए आप रोजगार की बात कर रहे हैं, रोकूंगी मैं यही। बिहार में अभी राहुल जी की यात्रा हुई है, कह रहे पलायन रोकेंगे, रोजगार बढ़ाएंगे। फिलहाल वो मोदी जी क्या कहते हैं? मोदी जी ने कहा था ना, भाई और बहनों हर खाते में 16-16 लाख आएगा। ये 16,000 देख रहे हैं। इनको देखो जिनका बेचारों कल्याण हो रहा है। बीजेपी आएगा तो देश बचेगा। सर आप पैसे की डिमांड कर रहे हैं, आपको चाहिए क्यों? नहीं पर सेकुलरिज्म भी चाहिए। क्या आप उस योग्य नहीं है कि खुद कमा सके? मैं हिंदू। सरकार सबको पैसे बांटती रहेगी तो फिर दिल्ली मतलब देश का विकास ये ना ऐसे पैसे बांटते रहे तो फिर टोल कितना? नहीं ऐसे नहीं, ऐसे भैया क्या लग रहा है? सरकार बीजेपी की बननी चाहिए। पैसा सब किसी को नहीं चाहिए। सबसे भारत देश अपना आगे जाना चाहिए, सबसे आगे जाना चाहिए बस। चाचा कह रहे हैं कि नहीं, चाचा तो देखो चाचा ही है, लालू आएंगे। वो राहुल गांधी जी का आदमी है ना। नहीं हम किसी के आदमी नहीं। आप क्या चाह रहे हैं? मैं बीजेपी का। बीजेपी नाम बताइएगा। धनराज। धन आएगी नहीं आएगी? अरे बहुत आया है। खुद कमाए या भाजपा पे निर्भर? नहीं खुद कमाते हैं, भाजपा पे निर्भर नहीं हम। चाचा कह रहे 15 लाख के वादे किए, पैसा 15 लाख का कुछ जरूरत नहीं है हमको। 500 रुपए में खुश है। ये बताइए भाजपा चाहिए क्यों आप? भाजपा अच्छा काम कर रही है, हमारे देश को आगे ले जा रही है। आगे ले जा रही है, बहुत आगे। कह रहे हैं कि इस बार नीतीश चाचा जो एनडीए का पार्ट है बुढ़ा गए हैं, आपको युवा नेता चाहिए। नहीं वो चाहिए, लेकिन हमारे उनसे कुछ नहीं है। हमारे खाली राजस्थान से हूँ मैं, तो राजस्थान में बीजेपी की सरकार है अभी, तो वहाँ पे बहुत अच्छा काम। बिहार में भाजपा को चाहते हैं। चाचा जी क्या कहेंगे, बिहार में किसकी सरकार? भाजपा आएगी। हाँ जी भाजपा आएगी, बिल्कुल। क्या कारण
रहे कि भाजपा को चाह रही है जनता? अब सेंटर में भाजपा अच्छे काम कर रही है, हर स्टेट में देखो ना, दिल्ली में, अब दिल्ली में आई है, किस तरह से 2 महीने से मुख्यमंत्री कैसे घूम रहे हैं, मंत्री कैसे घूम रहे हैं, काम कर रहे हैं ना, तो लोगों को दिख रहा है कि काम करने वाली सरकार भाजपा ही है। और नीतीश आएगा उप प्रधानमंत्री। कह रहे नीतीश चाचा के राज में रोज नीतीश उप प्रधानमंत्री देख लेना। चुनाव, बिहार के चुनाव होते ही उप प्रधानमंत्री आएगा, वहाँ मुख्यमंत्री कोई और बनेगा। अच्छा, विपक्ष कह रहा है कि नीतीश चाचा बुढ़ा गए, राजनीति छोड़ देनी चाहिए। देखो उप प्रधानमंत्री का काम तो कुछ है नहीं, वो इसी लायक रह गया, वहीं बैठा देंगे लाके कुर्सी पर। तो प्रधानमंत्री के 4 साल तक सपोर्ट करता है, बस यहाँ बैठा रहे, बस उसको इसीलिए मुख्य प्रधानमंत्री बनाएंगे। राहुल गांधी की यात्रा का भी तो प्रभाव पड़ेगा। उन्हें कितनी यात्रा किया उसने, उत्तर से दक्षिण पूरा जितनी भी किया है, कुछ हुआ है? 54 सीट से 99, वो भी लोगों को बहका के 8,500 रुपए महीने के बहकावे में आके लोगों ने यूपी में वोट दे दिया, इसलिए 99 तक पहुंच गया। कह रहे इसमें कन्हैया जी का योगदान है, भाजपा नहीं कांग्रेस ही आई। वो कन्हैया वहाँ पे बिहार में घुमा देना, अब दिल्ली में घुमाया था, यहाँ कुछ नहीं मिला उसको, वहाँ अब बिहार में घुमा देंगे, वहाँ कुछ नहीं मिलने वाला, वहाँ कुछ नहीं मिलने वाला उसको, नहीं होगा कुछ भी, नहीं होगा। कितना विश्वास है कि बिहार में भाजपा? मैं तो 90% भी वो है। तेजस्वी कह रहे हैं कि अगर बिहार में उनकी सरकार आ गई, ये जो वक्त कानून बनाए हैं फाड़ के कूड़ेदान में फेंक देंगे। उसके बाप के बस्ती नहीं है। इस संसद में पास किया हुआ कानून कोई भी मुख्यमंत्री फेल नहीं कर सकता। ममता ने तो कर दिया ना, फिर वो तो पब्लिक कर रही है ना। ममता बोल के देखना एक बार, ममता का कानून लागू मना कह रही है कि मुस्लिमों की संपत्ति को हम कौन सी संपत्ति मुस्लिमों की, जो वक्त की संपत्ति जो जबरदस्ती हड़प रखी है, उस पर जरूर बुलडोजर चलेगा, वो जरूर कानून बनेगा। कौन सी है जबरदस्ती है? मजिस्ट्रेट बताएगा, जिला मजिस्ट्रेट बताएगा, हाँ जिलेगा। मतलब हमारी जमीन आपकी जमीन है, क्यों हमारे परदादा नहीं है? जमीन दिए हैं हमारे, आपके परदादा का नाम बताइए जिन्होंने वक्त पे जमीन दिया है, ऑन कैमरा बताइए। हमारे दादा का नाम, अरे दादा का नाम बताइए। दादा का नाम, जमीन के कागज भी नहीं होंगे, कागज भी है, हर चीज है। कैसे फिर जिसके सब कुछ है, जिसके रुको, सुनने की भी क्षमता भैया, जिसके पास कागज होंगे दान किए हुए उसको कुछ नहीं होगा, जिसके कागज नहीं होंगे वो गवर्नमेंट अपने अंदर में लेगा। मतलब जो इंडिया से पाकिस्तान उठकर चले गए वही जमीन आप कब्जा करना चाह रहे हैं? तो होंगे उसके कुछ, उसके कागज तो होंगे नहीं, तो कागज है जब भी तो कह रहे ना, कागज हो तो बेफिक्र रहो, चिंता ही मत करो। चलिए मुद्दा वक्त पे चला गया, तो बिहार में क्या लगता है किसकी सरकार? बिहार में तो वही आएंगे, थोड़ी शांति रख के खड़े होके सुनने की क्षमता। बिहार में माँ घोटाला हो रहा है, बिहार में माँ घोटाला बीजेपी के साथ मिलकर पुल टूट रहे हैं, देखा आपने, बनते पुल टूट जाता है, उद्घाटन हुआ 2-4 महीने बाद, बाढ़ में बहंगे जाती इतने। बिहार में घोटाला हो रहा है, ऐसा है, वो जंगल राज अगर दोबारा लाना चाहते हो, जंगल राज दोबारा लाना चाहते हो, उसको राबड़ी देवी के मुख्यमंत्री बनाना चाहते हो, तो जरूर ले आओ उसको, लेकिन कोई योग्य नहीं है वे, किसी योग्य नहीं है वे। एक सवाल है मेरा, मैं हरियाणा से हूँ, ये इतने सफेद पोष हैं, इनमें कितने नेता मानते हो आप? कोई चमचागिरी करता है, कोई पैसे के लिए पीछे को, नेता में एक भी नहीं मानता। सच्चा नेता कोई 3-4 है, सब अपनी रोटियां सेक रहे हैं। अपनी रोटी में भर रहे हैं, बीजेपी में भी है, बीजेपी में भी ऐसे जो कि मोदी जी के पैर पकड़ के पीछे खींच रहे हैं। मोदी तो बहुत मोदी चाहिए, ऐसे सुधार होने वाला है, अकेले मोदी से नहीं। जी आप कह रहे थे कुछ 3-4 नेता। मोदी एक सोच है, ये मोदी एक सोच है, हर एक इंसान ठानेगा मोदी जैसा कर रहा है वैसे विकासवाद, राष्ट्रवाद और आतंकवाद को मिटाने के लिए हर युवा को आगे आना होगा। इसीलिए योगी मोदी जी ने जो आह्वान किया है कि युवा नेता आगे आए, आकर के सत्ता की बागडोर को संभालें। जो परिवारवाद का जब परिवारवाद का अंत होगा, तभी समाजवाद और राष्ट्रवाद की भावना जो अभी जागृत है उसको आगे ले जाना होगा हमें। ये सब देखते हुए क्या लगता है बिहार में किसकी सरकार आएगी? बिहार में इस बार बीजेपी की सरकार आएगी। आप तेजस्वी आएंगे या लालू? कहने वाले कुछ भी गए हैं, ये एक मोदी मैजिक है, रिजल्ट आएंगे, जनता परिणाम देगी, सामने आएगा। फिर जब परिणाम इनके अनुरूप नहीं आता है, तब ये लोग ईवीएम में गड़बड़ी बताते हैं और ये फिर से बताएंगे। लेकिन निश्चित रूप से बिहार में बीजेपी की सरकार आएगी और ये जनता का, जनार्दन का जो आदेश है वो परिणाम आपको प्रदर्शित होगा। आपको क्या लगता है, कह रहे राहुल जी की यात्रा का प्रभाव पड़ने वाला है और वहाँ राहुल की सरकार बनेगी? यात्रा से अगर मैं सीएम भी बनता हूँ, मैं 4 चक्कर लगाता हूँ इंडिया के, पब्लिक जानती नहीं है कौन क्या कर रहा है। अब एक ये सपा के बैठते हैं, एक वो अपने इलाहाबादी बैठते हैं, वो पूछते हैं 3 मुद्दे हैं उनके पास, सिर्फ बेरोजगारी, 15 लाख रुपए, महंगाई। अरे तुम्हारे पास कौन सा मुद्दा वो तो अपना तो बताओ।
ये इनको 10 साल से मैं देख रहा हूँ, तीन ही मुद्दे, महंगाई, 15 लाख रुपया, बेरोजगारी, संविधान बचाओ। तुम्हारे पास कौन सा मुद्दा, तुमने क्या किया ये तो बताइए। बिल्कुल, इन मुद्दों को देखते हुए क्या लगता है इनके चुंगल में पब्लिक आने वाले बहुत होशियार हो गई है पब्लिक, समझ गए। पर चाहे जो भी हो जाए, बिहार में तो तेजस्वी यादव आएंगे। तेजस्वी, अब वो लाठी वाली सरकार नहीं बनती। आगे का गम अंगूठा डाला और वोट डालने कोई नहीं जाएगा, वो गया जमाना। पहले होता था ऐसे, एक लाल गमछा सफेद बनियान वाला आकर के खड़ा हो जाता ना, अरे बाबू हम वोट नहीं डालेंगे, कल मार देगा हमको। वो जमाना गया। नीतीश जी के राज में भी स्वतंत्रता छीनी जा रही है। कहने जाते भैया मोदी जी बने तो सब पहले दिन भी कर दे, मैं पीएम बनूंगा, मैं पीएम बनूंगा। कौन बना? रैली में लाठीचार्ज हो गई, लाठीचार्ज हो चाहे पटाखे चार्ज हो, पब्लिक बनाने वाली है। पब्लिक तो पब्लिक क्या बनाएगी? पब्लिक सब जानती है। तो पब्लिक क्या करने वाली है बिहार? पब्लिक काम नहीं हो रहे, क्या काम नहीं हो रहे? पहले खाली मैं बताऊं आपको, आज यहाँ नीम रख रहे, बेस ऑफ स्टोन बोलते हैं जिसको अंग्रेजी में, आज यहाँ बेस ऑफ स्टोन, और 10 सीट नहीं लगाते थे। ये वो नहीं है, अगर मेरा लड़का जो है ना नौकरी लग जाएगा तो मैं पूरे गांव का ठेका ले लूंगा। कुछ मैंने गया आप क्या, मैं हरियाणा से हूँ। हालांकि हरियाणा में भी बीजेपी के जो नेता हो वो सब काम करने वाले नहीं है, वो भी मोदी के पैर पकड़ के खींचने वाले हैं। हाँ, अगर उनकी थोड़ी भी मदद करे मोदी को तो देश तो वही फिर सोने की चिड़िया। मोदी जी के राज में हो सकती है देश सोने की चिड़िया। मोदी कई मोदी चाहिए, कई मोदी चाहिए, और मोदी का तो मैं कहता हूँ जीते जी मंदिर बनने चाहिए देश में। मंदिर बनने चाहिए मोदी जी। अच्छा।